मॉर्निंग। ऐसे तो शाम हो रही है, लेकिन पहली मुलाकात जिससे भी होती है उसे नाते में गुड मॉर्निंग ही कहता हूँ। अभी मैं सभी को एक सफल सब इंस्पेक्टर से वार्ता कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग के बंधु हैं। आप बताओ एक चीज़ कि 2016 की जो उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की थी, उससे और अभी तक का जो सफ़र है उसमें क्या क्या चीज़ें। जी आपको सफ़र बताएं तो सफ़र तो ऐसा था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इस हद तक होके गुजरेगा। आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ आराम से। नहीं हाँ। तो असल में जब इसकी फॉर्म आया इसका, तो असल में पढ़ाई SSC CGL की कर रहा था, तो इसका फॉर्म शौक में भर दिया था कि यूनिफॉर्म की जॉब है तो भर देते हैं फॉर्म। घर से भी पहले पिताजी दादाजी सब, मैं 4th जनरेशन सर्विस करता हूँ। 4th जनरेशन। तो एक था लगाव वर्दी से, और मैं SSC की तैयारी कर रहा था, और किस्मत कह लीजिए, मेहनत कह लीजिए, 2016 में ही मेरी SSC में भी जॉब लग गई। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पोस्टल असिस्टेंट के पद पर था बैंगलोर में। एक साल मैंने जॉब किया। फिर साथ साथ इसका भी एग्ज़ाम लाइन में लगा था, तो मैंने कहा दे देते हैं, बस ऐसे ही था, दे देते हैं। और यकीन नहीं करेंगे, मैंने 10 से 12 दिन पर्टिकुलर इसकी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, वो IPC हिंदी, क्योंकि हमारी हिंदी और IPC CGL के लड़कों की कमज़ोर रहती है। अच्छा। तो पर्टिकुलर इसकी तैयारी इतनी दिन थी। हालांकि मेरी जो बैकिंग थी SSC की तैयारी, वो कहते हैं ना कि कभी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता। राइट, लेबर नेवर गोज इन वेन। बिल्कुल पहली बार एहसास हुआ कि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। मेरा एग्ज़ाम था 14 दिसंबर को, और एग्ज़ाम दे के मैं घर आया तो बता दिया घर पे कि अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई था। ईयर कौन सा था? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर होगा वो 2017 लास्ट जी। पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ था मेरे हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, आप सेलेक्ट हुए। नहीं तो सुनिए, जब पेपर सेलेक्ट हो गया, रिजल्ट आया, तो किसी का हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा मेरा भी नहीं हुआ होगा। तो मैंने जब रिजल्ट चेक किया, जब फाइनल रिजल्ट आया, तो मुझे पता चला कि मेरी बनारस जोन में फर्स्ट रैंक थी। ओके। और ओवरऑल 51 या 52 ऐसे रैंक थी। 2000 सिलेक्शन हुए थे। तो कुल मिला के इतना बताना चाहेंगे कि आप निराश मत होइए, चीज़ें ख़राब होंगी, एक समय आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, जब आपने मतलब रिजल्ट आया, हाँ, उसके बाद ट्रेनिंग हुई। जी। ट्रेनिंग के दौरान आपने जॉब छोड़ दिया हो, क्विट कर दिया। हाँ, पहली जॉब तो मैंने छोड़ दी। और उसके बाद ट्रेनिंग के हम बाद हाँ, थोड़ा सा बताएं ब्रीफ तो में। जब ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई, तो असल में कोर्ट में एक नॉर्मलाइजेशन का मैटर था, तो उस वजह से वो कोर्ट में रिजॉल्व हो नहीं पाया था, सुनवाई चल रही थी। तो जब तक सुनवाई ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे। ओके। उस बीच हमें घर बैठा दिया गया कि आप घर बैठिए, केस ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको ज्वाइन कराएंगे, जैसा फैसला आएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो हालांकि जो हम लोग सोचे थे 2-3 महीने बैठेंगे, लेकिन अब कोरोना और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कुछ ऐसी होती हैं जिसमें वक्त लग जाता है। ट्रेनिंग के बाद 18 महीने लग गए। 18 महीने। 18 महीने, और हम जैसे 700-800 लोग जॉब छोड़ के आए थे, उनके लिए तो एकदम नरक के समान 18 महीने बीते। कोई कहता था कि पुरानी जॉब छोड़ दी, वो अच्छा था, यहाँ क्यों आ गए, वहाँ नौकरी कर रहे थे बढ़िया, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास था कि नहीं, कि होगा तो होगा अच्छा होगा। ये मन में विश्वास, ये बहुत अच्छी बात है। तो बाद में पता चलता है कि जब अंधकार हो ना, तो उम्मीद रखिए रोशनी आएगी, अंधकार हमेशा नहीं रहेगा। ये हमसे कोई 20 दिन पहले बोला होता जब, तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आती, लेकिन आज समझ में आती है कि अंधकार चला जाता है। मतलब अल्टीमेटली जीत होती है प्रयास की, होती है, सत्य की जीत होती है। अच्छा, आप अपना शुभ परिचय दीजिए। शुभ नाम? अभिनव उपाध्याय है। मैंने स्कूलिंग प्रयागराज से की है, महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर स्कूल है, 12th तक वहाँ से किया। फिर मैंने BTech किया गाज़ियाबाद से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। फिर मैं तुरंत चला गया दिल्ली, वहाँ से 6 महीने में मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। ओके। और फिर किस्मत से 5-6 लगी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता ना कि जैसे आपने इंजीनियरिंग किया है जी, तो मतलब इस जॉब में जब आए, जी, ठीक है, जो चुनाव किया, तो इन्फेरिटी नहीं ना होती कि नहीं, यहाँ तो बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज मिला। ओके। क्योंकि आप इंजीनियरिंग में आपको इतना स्कोप मिलता है, इतना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ ले आते हैं बाहर। ओके। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है। मतलब आपको वर्दी का शौक़ कब से है? वर्दी का शौक़ तो मैं बचपन से, असल में मेरे पिताजी इंस्पेक्टर हैं, राइट, और उनके पिताजी भी और उनके पिताजी भी। तो
मैं 4th जनरेशन पुलिस में आया हूँ। तो एक आशा बनी होगी घर में बिल्कुल कि कोई ना कोई फिर से इस कोई ना जनरेशन कोई था, को। लेकिन इस बार सबकी उम्मीद खत्म हो रही थी क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था। अच्छा, मेरा भी उसमें मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन कोई तैयारी पर्टिकुलर कर नहीं रहा था मैं। तो वो भगवान कहते हैं ना कि जहाँ ले जाना होता है ले जाते हैं, आपको रास्ता दिखा देते हैं भगवान। अच्छा, कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि सरकार की कई नीतियों के चलते जी, जी, जी। चीज़ें जो हैं लोगों को सही समय पे उपलब्ध नहीं हो पा रही। जी देखिए, अब सरकारी नीतियों का लाभ आप तक पहुंचता है, अब वो सरकार के ऊपर है कि किस तरह से पहुंचा रही है। अच्छा। पहुंचता है, सरकारी नीतियाँ बनती ही हैं लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। अब उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन अल्टीमेटली लाभ। आप कहाँ पोस्टिंग पा रहे हो? पोस्टिंग मेरी प्रयागराज हो रही है अच्छा, और वहाँ जाके देखते वहीं से जहाँ बचपना आपका गुजरा है। मेरा बचपन बीता है, जहाँ मेरे स्कूल काफ़ी में लकी हो महसूस कर रहे होगे ना बहुत लकी कि जहाँ से हम। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वाह, ये इसके लिए ढेर सारी बधाई। बस यही कहना चाहेंगे कि आप एक अल्टीमेट शक्ति में विश्वास रखिए। कुछ भी आप माँ बाप अपना कुछ भी मान सकते हैं, माँ बाप, ईश्वर, एक विश्वास बनाए रखिए, फेथ, क्योंकि जब लॉजिकल चीज़ें ख़त्म होती तो फेथ काम करता है। अच्छा, कुछ जो बच्चे आपकी तरह चाहते हैं कि उन्हें भी वर्दी मिले, जी जी। जिन्होंने सपना पाल रखा हो, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वर्दी अगर आपको पर्टिकुलर वर्दी ही देखनी है तो आप उस वैकेंसीज पे फोकस करिए जिसमें आपकी जॉब, आपकी पसंद की जॉब हो, और फिर उसके हिसाब से उसके सिलेबस को देख के, मुश्किल से बता रहा हूँ 8-9 महीना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम का बता रहा हूँ, स्पेशली जो यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, अगर आप 8-9 महीने थोड़ा प्लान्ड करके चीज़ें ले चलेंगे ना सिलेबस के हिसाब से, तो बड़ी आसान होंगी चीज़ें। और मॉक टेस्ट करिए और थोड़ा फिजिकल अपना ध्यान देते रहिए। इतना टफ भी नहीं होता फिजिकल, लेकिन आप थोड़ा सा देखते रहेंगे ध्यान तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि किन किन चीज़ों पे मूल रूप से वो ध्यान दें जिससे कि उनकी सफलता का जो प्रतिशत है, जी जी, ठीक है, उनके लिए देखिए, वो ज़्यादा रहे? अगर आप सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो मैथ्स तो अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में। मैथ्स और हिंदी ये तो यार सब एग्ज़ामों में आनी है, तो आप मैथ्स और हिंदी पे कमांड करिए। और मैथ्स में अर्थमेटिक पोर्शन वही ज़्यादा आता है, और मेहनत तो चाहिए। ये नहीं कि 10-12 घंटे चाहिए, आप 5-6 घंटे ही करिए, लेकिन रेगुलर करिए। जीएस भी पूछता है ना? जीएस बिल्कुल। उसके लिए क्या न्यूज़पेपर की उपयोगिता ज़्यादा है या अलग करंट के से? लिए आप न्यूज़पेपर 15 मिनट पढ़ सकते हैं, उसमें जैसे आप मेन हेडिंग पढ़ लिए और फिर लास्ट के इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़, तो वहाँ से करंट उठाते रहिए डेली का डेली। न्यूज़पेपर पढ़ना अपने इंटरेस्ट में ले आइए, आपको खुद लगे कि करंट क्या चल रहा है आपके आसपास, आप अवेयर होने चाहिए चीज़ों से। अब आप यहाँ हैं, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, तो अनअवेयरनेस है ना, तो आपको अवेयर होना चाहिए। चलिए, ये एक संक्षेप में अभिनव उपाध्याय के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं, नए अभ्यर्थी, उनके लिए एक कथन था। और अभी आप महसूस कर रहे होंगे ना कि जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उतनी बात भी नहीं। एक तो पहले मैं आपके बीएचयू कैंपस के बारे में बात बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं हूँ बीएचयू में, हाँ, क्योंकि घर मेरा बगल में है, इसलिए डेली आना जाना हमेशा से। आपने जिया तो होगा? बताता हूँ कैसे। हाँ जिया। हाँ, मैं बनारस ज़्यादा रहा भी नहीं हूँ पिछले 5 सालों से, ओके, और मेरा घर पीछे है, बीएचयू के पीछे डापी में। अच्छा। ठीक है, तो निकलते गुजरते लंका आते जाने में ये बीएचयू से अलग सा संबंध बन गया। आज जब जाने को हो रहा है बनारस छोड़ के, तो बनारस का जो मोह है वो अलग है, बीएचयू का मोह अलग हो रहा है कि कल से ये सब नहीं रहेगा मेरे सामने। क्या बात है। इस बीएचयू में अपने आप में एक सुंदरता है जो आपको खींच लेती है। नहीं, हर हर महादेव से कृपा रहेगी कि वो आपको इलाहाबाद से बनारस, फिर बनारस से इलाहाबाद, हैं, इस बीच में ही आपको और बहुत बढ़िया पोस्टिंग यहाँ करते रहा, रहे। यहाँ पे लोगों से मिले हम। बीएचयू में बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आते हैं। क्योंकि बीएचयू में आने के चलते मुझसे भी मुलाकात हुई। जी, आपसे भी बीएचयू से ही मुलाकात हुई, तो बहुत बढ़िया रहा बीएचयू और बनारस का सफ़र। और बनारस जब मैं आया था तो मुझे लगाव नहीं था, लेकिन आज मुझे शहर से प्यार हो गया है, तो बहुत लाजवाब शहर है। चलिए, इसी के साथ हम लोग कहें हर हर महादेव। महादेव।